सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आप जैसा कि देख सकते हैं मार्केट की बहुत बुरी हालत हो गई है। वेलकम टू द चैनल। बाय द वे, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, स्पेशली बाइनेंस की सेफ्टी को लेके। तो 2-3 चीज़ों पे टच करूँगा। उसके अलावा पहले क्विकली देख लेते हैं कि मार्केट एक्जैक्टली डंप हुई क्यों है, एंड फिर मार्केट डंप हुई है वो देख लेते हैं, एंड 2 पॉइंटर मैं बाइनेंस के ऊपर भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा। तो हर्ष भाई हैं अपने, उन्होंने यहाँ पे मस्त आर्टिकल डाला है बीइंग क्रिप्टो पे कि बाइनेंस जो है स्पॉटलाइट पे यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने एक क्रिप्टो एनफोर्समेंट एक्शन अनाउंस किया है बाइनेंस के अगेंस्ट। एंड बाइनेंस में बहुत स्पेसिफिकली सेटलमेंट जो है $4 बिलियन का यहाँ पे कुछ फाइन बन रहा है, $4.3 बिलियन। बट उसमें एक पॉइंट ये है, उन्होंने बोला है कि सीजी को सीईओ के पद से हटना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसमें बात ये है कि डीओजे जो है यहाँ पे 3 PM EST वाला जो पूरा का पूरा सीन चल रहा था, इसमें पॉइंट ये था कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट यहाँ बोला जा रहा है कि सीजी शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो वायलेशंस हैं रूल्स को लेके, वो वायलेशंस के अगेंस्ट सीजी को गिल्टी प्लीड करना पड़ेगा। यानी कि सीजी को बोलना पड़ेगा हाँ मैंने अपराध किया है एंड मेरी वजह से यहाँ पे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं, यूएस के रिक्वायरमेंट्स, वो फुलफिल नहीं हो पाई, इसलिए उसको बाइनेंस का सीईओ से पद से हटना पड़ेगा। अब इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड वो सारी चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल यहाँ पे डाला है कि उन्होंने बोला है कि सीजी इंटेंट्स, यानी कि सीजी सोच रहा है कि वो गिल्टी यहाँ पे करे। बहुत सारे चार्जेस हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए के यहाँ पे। अब जो फेडरल कोर्ट है दोस्तों, अगेन ये नवंबर की यहाँ पे कोर्ट है, एंड ये पूरी की पूरी यहाँ पे सिचुएशन चल रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इवॉल्विंग ऑन एक्चुअल क्रिप्टो वर्ल्ड एज वेल। तो अगर आप ट्विटर पे भी देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड ऐसा मीम तो चल ही रहे हैं, बट अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखें तो काफ़ी ज़्यादा हफड़ा दफड़ी अभी यहाँ पे चल रही है। और ये सब के चलते हैं एफटीटी भी काफ़ी पंप हो गया है यहाँ पे, बिल्कुल उल्टा यहाँ पे सिचुएशन हुई है। सो एग्जैक्टली क्या सीन है यहाँ पे, अभी भी बहुत सारी क्लैरिटी आनी बाकी है। जो मेरे पास अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहली बात देखिए, बुलिश इन लॉन्ग टर्म, सीजी इज स्मार्ट इनफ टू नो व्हाट ही इज डूइंग। आई थिंक नील भाई जो ये पॉइंट बोल रहे हैं ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंड बाय द वे ये इमेजिनेशन है, अभी यहाँ पे एक कन्फर्मेशन और वो सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, लेट्स सी कि कैसा होगा। और अगर सीजी यहाँ पे रिज़ाइन वगैरह भी कर देता है तो उसके बाद कौन अब FTX के ऊपर चीज़ें करेगा, FTX कौन अब बाइनेंस के ऊपर चीज़ें करेगा, तो वो एक चीज़ देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे अब बात करते हैं अगर मार्केट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा डंप हम लोगों को देखने को मिला पहले बिटकॉइन में, अभी भी काफ़ी नीचे जहाँ पे जा रहा है। बट फॉर नाउ क्विकली अगर मैं आपको बताऊं तो डेली में यहाँ पे 10 EMA का सपोर्ट यहाँ पे है, जो लेवल मेंटेन कर रहा है, जो पहले भी यहाँ पे बिटकॉइन ने ट्राई किया था ब्रेक करने का, बट यहाँ ब्रेक नहीं हुआ। ये हमारी सपोर्ट बनता आ रहा है काफ़ी टाइम से, बट अगर इसके नीचे भी ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक कर रहा है तो 21 डेली EMA भी एक पोटेंशियल सपोर्ट यहाँ पे बन के बैठा है काफ़ी टाइम से। तो ओवरऑल जो अप ट्रेंड है क्या वो मेंटेन होगा, क्या ये हमारा जो चैनल है जिसमें बिटकॉइन फ्लो कर रहा है, आप देखें यहाँ पे एक चैनल टाइप का बन रहा है, क्या बिटकॉइन इसके सपोर्ट को होल्ड करते हुए अभी भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, वो थोड़ा सा हम लोगों को वक्त बताएगा यहाँ पे कि विल वी सी दैट 38,000 पॉइंट और नॉट। बट यहाँ पे मेन बात ये है कि जैसे जैसे ये सिचुएशन इवॉल्व होती है वैसे वैसे चीज़ें हमको बहुत सारी नई पता लगने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ पे रखें कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। अब बात आती है बाइनेंस एक्सचेंज की। आपको पता ही है हम हमेशा एक चीज़ आपको बोलते हैं कि यार दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो जाए कि आपको नो मैटर व्हाट, आपको पूरा का पूरा जो आपका फंड है जो आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म, वो फंड्स को किसी भी एक्सचेंज में नहीं रखना है, उसको आपके वॉलेट में हमेशा रखना है। बहुत टाइम से मैं स्ट्रेस करता आ रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। बाइनेंस चेन का क्या होगा, आई थिंक पहली बात तो बाइनेंस चेन में वैलिडेटर उतने नहीं है जितने कि बाकी की चेन्स में होते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है तो धक्का तो पड़ेगा। बट ओवरऑल आई थिंक बाइनेंस चेन का फेल होना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ बाइनेंस एक्सचेंज वो आपको पता ही है कि चीज़ें रिस्की हैं, तो वो आप थोड़ा सा आपके बेटर होगा कि कुछ टाइम के लिए आप बाहर रख लें। यहाँ पे देखिए, ट्रस्ट करूँगा मैं, सीजी में बिलीव करता हूँ, मैं क्रिप्टो में बिलीव करता हूँ, ऑल वेल एंड गुड। मैंने भी बहुत बार वीडियोस बनाया कि यार बाइनेंस नीचे जाना थोड़ा सा टफ होगा, क्रिप्टो मार्केट को बहुत बड़ा धक्का पड़ेगा। बट एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि वो एक्सचेंज है, वो अपना उनको जो करना है वो करते रहेंगे, हमको हमारे फंड्स की जिम्मेदारी खुद रखनी है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। पैनिक करने वाला तो आई डोंट थिंक इतना कुछ है, बट अगर आप फंड्स आउट मूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड, मेरे हिसाब से अपने वॉलेट्स में होल्ड करना is always going to be a better thing for the long term. So that's it. बाकी आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, इधर थ्रू क्विक वीडियोस लाइक दिस या क्विक 1 मिनट शॉर्ट वीडियोस, या फिर ट्विटर पे मैं आपके साथ रेगुलरली अपडेट शेयर करता रहूँगा। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करें तो टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बट टेलीग्राम पे मैं आजकल थोड़ा सा लाइट चल रहा हूँ। बट मोर अपडेट्स यू कैन एक्सपेक्ट ऑन ट्विटर एज वेल एज ऑन यूट्यूब इन द कमिंग डेज। सो दैट्स इट गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।